हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में बैंक वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सेल शीट में एक डेटा लिया है, बैंक लोन डेटा, जिसमें आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, ईएमआई और टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट हमने निकाल रखा है। जैसे मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं इसे 13% कर देता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ईएमआई में और टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट में चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ड्यूरेशन में भी कुछ चेंजेस कर देता हूँ इसके टाइम पे, जैसे यहाँ पर 5 ईयर है, मैं 2 ईयर कर देता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ईएमआई और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में बैंक डेटा कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो एक्सेल में इस टाइप से लोन डेटा को मैनेज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि एक साल में हमारी कितनी ईएमआई जा रही है और कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस टाइप का आप पता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आसान तरीके से सीखेंगे एक्सेल में हम बैंक डेटा को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, तो इसमें हम एक टारगेट रखते हैं। इसमें हम 1000 लाइक और 1000 कमेंट का हम टारगेट रखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और यहाँ पर हम स्टार्टिंग के 2 रो को छोड़ देंगे और यहाँ पर तीसरे रो में आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सीरियल नंबर। और उसके बाद सेकंड टैब में आएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे क्लाइंट नेम। और उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाएंगे और टाइप कर देंगे लोन टाइप। उसके नेक्स्ट सेल में हम टाइप कर देंगे लोन अमाउंट। और उसके नेक्स्ट सेल में हम टाइप करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके नेक्स्ट सेल में हम टाइप करेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो भी हमें टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 1 ईयर का होता है लोन, 2 ईयर का लोन होता है, तो इस टाइप का जो भी ईयर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे ईएमआई। उसके बाद हम यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट हमने कितना पे कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल देंगे लास्ट में। और इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें फॉर्मेट में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर से ऑटो फिट कॉलम विड्थ हम कर देंगे। यहाँ पर सभी की कॉलम ऑटो फिट हो जाएगी एक ही बारी में। उसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट 2 रो को सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और यहाँ पर हम इसकी हेडिंग टाइप कर देंगे, हम टाइप कर देंगे बैंक लोन डेटा। बैंक लोन डेटा हमने टाइप कर दिया है। उसके बाद हम इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे। साइज इंक्रीज करने के बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे और इसे बोल्ड भी कर देंगे। और बोल्ड करने के बाद हम इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी बोल्ड कर देंगे। और फिर एक रेंज सिलेक्ट कर देंगे अपनी टेबल की, और टेबल की रेंज सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर कर देंगे। और यहाँ पर हमारी टेबल की फॉर्मेट रेडी हो जाएगी। और इसे सिलेक्ट करेंगे हेडिंग को, इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसके बाद इसका जो फॉन्ट है उसे भी हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट स्टाइल को दूसरा हम फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दे देंगे। और इसे सिलेक्ट करेंगे बैंक लोन डेटा को, इसका भी एक फॉन्ट हम चेंज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सीरियल नंबर दे देंगे, 1 टाइप करेंगे एंटर करेंगे, 2 टाइप करेंगे एंटर करेंगे। इस टाइप से हमें टाइप कर देना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे को ड्रैग कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लाइंट नेम दे देंगे। तो यहाँ पर मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ, पुरानी सीट से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस सीट में जाऊँगा और इसे सिलेक्ट करके इसे कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी के नेम लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लोन टाइप। लोन हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन होते हैं। तो यहाँ पर मैं उन सभी लोनों को लिख लेता हूँ, जैसे कि पर्सनल होम लोन हो जाता है। उसके बाद हमारा कार लोन हो जाता है। तो इसी टाइप के मैं यहाँ पर लोन लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी लोन टाइप कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लोन अमाउंट टाइप करूंगा। अब यहाँ पर हमने जो पर्सनल लोन लिया है वो करीब 2 लाख का लिया है, तो यहाँ पर मैं 2 लाख लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो होम लोन है मैंने 4 लाख का लिया है, तो यहाँ पर मैंने 4 लाख लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पर जो कार लोन है वो करीब हमारा है 8 लाख का। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के मैंने लोन लिख लिए हैं। जैसे कि आप एक कार लोन लेते हैं तो आपने करीब 10 लाख का लोन लिया है, तो यहाँ पर वो अमाउंट आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ
तो यहाँ पर मैंने सभी लोन अमाउंट टाइप कर दी है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आपको कितना ब्याज देना है। तो यहाँ पर आपको ब्याज की एक परसेंटेज दी जाती है, जैसे कि पर्सनल लोन में हम यहाँ पर 11% का इंटरेस्ट देंगे। तो 11 पर अगर हम जैसे 2 लाख का लोन लेते हैं तो 11% हमारा इंटरेस्ट रहेगा पर ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ पूरे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा इसके डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा उसके बाद मुझे कस्टम में चले जाना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जर्नल को डिलीट कर देंगे। टाइप में जो जर्नल लिखा है उसे हमने डिलीट कर दिया है। उसके बाद हम एक हैश का साइन देंगे, हैश का साइन दे देना है, और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप कर देना है परसेंटेज, है ना। उसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर एक कस्टम वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 के बाद परसेंटेज का साइन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लोन टाइप होगा होम। होम लोन होता है, उसका कितने परसेंट का इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर हमको देना है। तो यहाँ पर 9% लिख लेते हैं और उसका एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब जो कार लोन है, कार लोन को हम 13% दे देंगे। फिर से हम पर्सनल लोन देंगे 11%, कार लोन दे देंगे 9%। इसी टाइप से मैं लिख लेता हूँ इन्हें। तो यहाँ पर मैंने सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया है। उसके बाद एक ड्यूरेशन हमें दी जाती है। तो जैसे हमारा कोई लोन होता है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाख का लोन लिया है, तो उसका 11% तो इंटरेस्ट हो जाएगा। उसकी एक ड्यूरेशन, एक समय होगा। ठीक है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। इस टाइप का टाइम हमें दिया जाता है बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5। जैसे मैं 5 लिखूंगा केवल ये आपको 5 ही दिखाई देगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि 5 क्या है। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से इसे सिलेक्ट कर दूंगा इस रेंज को, और उसके बाद यहाँ पर से हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर से कस्टम में चले जाएंगे। उसके बाद हमें इस टाइप ऑफ जर्नल को डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डबल हैश देना है, और डबल हैश देने के बाद डबल कोट में हमें टाइप कर देना है ईयर। तो यहाँ पर हम डबल कोट का साइन देंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ईयर। ईयर टाइप करेंगे और डबल कोट हमें फिर से क्लोज कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो उसके पीछे ईयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमारा होम लोन है कितने ईयर का होगा, यहाँ पर मैं 5 ईयर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कॉलम को फिलअप कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर हमने ड्यूरेशन लिख ली है। उसके बाद हम ईएमआई निकालेंगे। ईएमआई निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हम टाइप करेंगे इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद हम टाइप कर देंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करेंगे। जैसे हम पीएमटी टाइप करेंगे उसके बाद हम इसे टैप बटन से एक्टिव कर लेंगे और यहाँ पर हम रेट निकालेंगे। अब जो हमारा रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 11% है, हमें इसे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम डिवाइड का साइन दे देना है। जैसे हम डिवाइड का साइन देंगे उसके बाद हमें यहाँ पर इसे 12 से भागा कर देना है। ठीक है, तो हम 12 से इसलिए भागा कर रहे हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर हम 12 से इसे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम देंगे कॉमा। उसके बाद हम निकालेंगे एनपीआर। एनपीआर होती है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कितना है, हमें जो नंबर ऑफ पीरियड दे रखा है 2 साल का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ईयर को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे। मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 12 से इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा 2 साल का लोन है, तो यहाँ पर हमें उसे 24 मंथ में देना है। 2 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे पीबी। पीबी होती है प्रेजेंट वैल्यू। तो लोन की जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 2 लाख है, इसे हम सिलेक्ट कर देंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो नेगेटिव साइन में देखने को मिलेगी। इसे हमें पॉजिटिव बनाना है, इसमें हमें क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे, और जैसे पीएमटी है, पीएमटी से पहले हम माइनस का साइन दे देंगे। सिंपल सा हमें ये कर देना है, एंटर कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी ईएमआई निकल जाती है। इसे हमें नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर आपको हेजेस दिखाई देगा, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉलम के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद हम सिलेक्ट कर देंगे ईएमआई को सिलेक्ट कर देंगे।
और ईएमआई को सिलेक्ट करने के बाद हम मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर देंगे। ड्यूरेशन हमारे 2 ईयर है और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट हमने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पर ईएमआई को मल्टीप्लाई कर रखा है ड्यूरेशन से और ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर हमने 12 मंथ से। और उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट भी आ जाएगा, उसे हमें नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल। इक्वल करने के बाद हम इस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम माइनस का साइन देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। और जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इसे हमें नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जैसे हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने कैलकुलेशन सही किया है या गलत किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे ईएमआई कैलकुलेट फॉर होम लोन और यहाँ पर से हम पर्सनल लोन को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 2 लाख और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था 11%। तो यहाँ पर हमने 11% लिख दिया है और टाइम जो है हमारा 2 ईयर है। ठीक है, 2 ईयर हम लिख देंगे। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ यहाँ पर आप देखिए लोन ईएमआई जो होगा हमारा 9,322 है और टोटल इंटरेस्ट पेबल्स होगा 23,818 होगा और यहाँ पर टोटल पेमेंट जो होगा हमारा 2,23,718 है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्यूरेट हमारा वही आएगा जो हमारा ईएमआई है 9,322 आ जाएगा और टोटल अमाउंट हमारा 2,23,718 आ जाएगा। इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 23,718 आ जाएगा। तो अगर हम चेक करेंगे पर्सनल लोन का हमने चेक किया था, अगर हमें होम लोन का चेक करना है तो यहाँ पर होम लोन का भी हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से इसी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर से हम टाइप कर देंगे हमारा कौन सा ईयर था। तो यहाँ पर हमारा 4 लाख का लोन है और 5 ईयर का है। ठीक है, ड्यूरेशन 4 लाख का है तो यहाँ पर मैं 4 लाख टाइप कर दूंगा और 4 लाख टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं पहले होम लोन में कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 9 लाख, यहाँ पर मैं 4 लाख टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर इसमें 9 ईयर हो जाएगा और टाइम हमारा था 5 ईयर। ठीक है, और इसके बाद हमें एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोन ईएमआई जो होगा हमारा 8,303 होगा और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पेबल्स जो होगा हमारा वो होगा 98,201 होगा और यहाँ पर टोटल पेमेंट होगा हमारा 4,98,201 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि हमने कितनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रखी है एक्सेल में। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से सेंटर में कर दूंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा। इसका जो हम यहाँ पर फॉन्ट कलर होगा इसे भी मैं चेंज कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इसे और इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इसका फॉन्ट होगा इसे लाइट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से लाइट कर लेता हूँ। तो इस टाइप से हम एमएस एक्सेल में बैंक लोन डेटा मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।